हैं वो क्या है सर? मलिन है। तो तमाम नजस। हिंदू, एथियस्ट, एग्नोस्टिक्स, ये क्या है सर? मलिन। अभी ये कह रहे थे पलीत, नापाक। कि ईगो खत्म करनी है, लेकिन कुरान तो मुसलमानों को ईगो देता है कि तुम्हारे सामने बाकी सारे टट्टी हैं, पोटी हैं, पूपू हैं, अब क्या करूं? ये ईगो तो आ गई मुसलमानों में। I agree here. You देखिए agree? every yes I अभी तो agree. बात खत्म हुई ना। नहीं सर नहीं है. तो Every spirituality खत्म हो system गई? नहीं every system which has God as the center form of worship has this idea of little bit of fanaticism to Okay, make क्या the, हिंदुइज्म में किसी जगह लिखा हुआ है कि नॉन हिंदूज टट्टी हैं, पूपू हैं? no sir even in Hinduism इतना fanaticism था. इस्लाम ठीक है, आने का कहीं पे लिखा हुआ है कि बाकी तमाम लोग टट्टी हैं? अरे भरपूर लिखा हुआ है. कहाँ इसीलिए लिखा हुआ है? for 2500 years casteism थे और इस्लाम आके सर spiritual- कैस्टिज्म था ना 2005 इयर्स अगो, कैस्टिज्म था, निकाल दिया। अब आपके जो इस वक्त कैस्ट वाले सिस्टम है ना, उसमें क्या हो रहा है कि लोअर कैस्ट को इंडिया में स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई हुई हैं। मेरे चंद एक दोस्त हैं जो कि इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट को गालियां निकाल रहे हैं क्योंकि वो ऊपर वाली कास्ट से थे, ठीक है, और उनको कॉलेज में जगह नहीं मिली क्योंकि नीचे वाली कास्ट का कोटा लगा दिया गया। तो इंडिया तो अब सही हो गया, वो तो कैस्ट को सही कर गया। मुसलमान इस आयत को बदल सकते हैं? आज कुरान से ये आयत निकाल सकते हैं मुसलमान? नो सर आप किसी No, sir, हिंदू को okay. पूछिए, किसी हिंदू को पूछिए, एक लाइन टच नहीं करने देते. फॉर एग्जांपल इवन इन द भगवद गीता दे टॉक अबाउट द लोअर कास्ट एज पीपल हु आर बोर्न फ्रॉम व्हाट यू कॉल पापा योनि मींस. ठीक है, डन सर, डन हो गया, मैं मान लिया ना आपकी बात कि कैस्ट सिस्टम था। प्रॉब्लम यह है कि वो कैस्ट सिस्टम जो सोशल नॉर्म में आया हुआ था वो इंडिया ने खत्म कर दिया। क्या इस वक्त लोअर कास्ट को स्पेशल प्रिविलेजेस हैं इंडिया में कि नहीं है? मुझे बताएं, आप इंडियन हैं, क्या है उनको कॉलेजों में और गवर्नमेंट जॉब्स में स्पेशल कोटा है कि नहीं है? बताएं सर इन द भगवद गीता सर, पहले ये तो बता दें है कि नहीं है? सर है, मैं बोल रहा हूं. है। सो बेसिकली जो लोअर कास्ट के साथ ख्वारी की गई, ठीक है, उस ख्वारी को आज खत्म करने के लिए और उनको ऊपर लाने के लिए कॉलेजों में और गवर्नमेंट दफातर में उनको स्पेशल कोटा दिया गया है ताकि वो ब्राह्मणों के बराबर हो जाए। करेक्ट Sir, okay, that's why can any Okay. single Brahman today say that a Brahman is not by birth and by spiritual practice one can elevate himself to a Brahmin? No, sir. They always believe Brahman can be only through birth. Even the Bhagavad Gita says the lower castes are born out of evil vagina. अच्छा, I'm sorry, एक सेकंड। अभी ये जो आपने कह दिया ना, ये वाली बात में एक और मसले आगे बहुत ज्यादा। अब आप बोल रहे हैं विदाउट रेफरेंस बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन चले मैं इसका जो है ना सिंपल आर्गुमेंट आपको सिर्फ ये देता हूँ कि जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं तो आपको कहूंगा सिंपल, पहले तो मुझे इसका रेफरेंस दे दिया आपने। बहुत मेजर बात कर दी है यहाँ पे, बहुत मेजर बात कर दी है। इतनी मेजर बात की है कि ये वाली बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये बात नहीं समझ सकता जब तक आप मुझे इसका रेफरेंस कोट नहीं करेंगे, भगवद गीता की कौन सी वाली चैप्टर और कौन सी वाली आयत। लेकिन मेरा इस वक्त कहने का मकसद सिर्फ ये है कि चाहे कास्ट सिस्टम था इंडिया में, वो कास्ट सिस्टम आज प्रेजेंट नहीं है और कल को, आज से 20 साल बाद, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लेकिन कुरान में से जब तक आप ये आयतें नहीं निकालेंगे तब तक ये चीज हमेशा रहेगी। क्या आयत निकाल सकते हैं? Sir, मैं वही बोल रहा हूँ. Chapter number 9, verse number 32 of Bhagavad Gita. Okay, let's open that. Wait, stop. यार किसी हिंदू को पूछो कौन सा हिंदू है जिसको भगवद गीता खोल सकता है हमारे लिए लाइव चैट में? कौन सा है जो जिसके बाद ऑनलाइन भगवद गीता और हमें खोल के दिखा सकता है? लाइव चैट में जरा 1 लिखे और उसको लाओ यार, भगवद गीता खोलते हैं आज। ये जब तक रेफरेंस कोड करेंगे उसे इंटरनेट पे खोल के 9:32, chapter 9, verse number 32. Okay. What I am trying to say. Wait, आप बोलेंगे नहीं, पहले ओपन करेंगे चैप्टर 9 चैप्टर 9 verse number 32. यार कोई हिंदू है हमारे पास? आपको आती है क्या संजीव जी? आप भगवद गीता पढ़ लेते हैं? अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ये। नहीं कोई मेजर बंदा चाहिए। ओके सर, मेरे पास एक चुकी है ये वाली एक भगवद गीता, मुझे एक दोस्त ने दी, इसको मैंने 2-3 दफा पढ़ा था, मैं वही वाली खोल रहा हूँ। चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 32। All those who take refuge in me, whether their birth, race, gender or caste, even those whom society scorn, will attain the supreme destination. अबे ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अब ये तो बहुत अच्छी आयत दी तुमने। रुको दोबारा सुनो जरा। अब इसकी उर्दू करता हूँ मैं, हिंदी करता हूँ। वो तमाम लोग जो मुझ में रेफ्यूज लेंगे। भगवद गीता किसके बारे में बात कर रही है? राम जी के बारे में बात कर रही है? किसके बारे में बात कर रही है? कृष्ण जी की। तो कृष्ण जी कह रहे हैं जो मुझ में पनाह लेगा, जो मुझ में रेफ्यूज लेगा, जो मुझ में पनाह लेगा, वट एवर देयर बर्थ, जो भी उसकी पैदाइश है, जो भी उसकी रेस है, जो भी उसका जेंडर है, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो बीच वाला हो, और कैस्ट, और जो भी उसकी कास्ट है, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कुछ भी हो, इवन दोज हुम सोसाइटी स्कॉर्न्स,
और वो भी जिसको सोसाइटी जलील करती है, स्कॉर्न करती है, डंडे मारती है, कुछ भी करती है, सोसाइटी अगर वो मुझ में रेफ्यूज ले लेगा, विल अटेन द सुप्रीम डेस्टिनेशन, उसको बहुत महान जगह मिलेगी। हमारा ये तो यार, ये तो गेम खराब कर दिया आपने, ये तो गेम ही चेंज कर दिया आपने। Sir, now will you listen me? Yes. They will listen now. Yes, please go a little above. Open the little above the same page. सर 932 खोला मैंने, बस खत्म हो गया। Yes, 932 है। same page. You please go above. See, yes, bring it down little. क्या ऊपर Word by word translation is there. करें जी। अब ये मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं इसमें ट्रांसलेशन मैं क्यों करूंगा? मैं तो अंग्रेजी पढ़ूंगा ना जो लिखी हुई है ट्रांसलेशन। Yes, stop it here. Stop it, sir. Stop it there. Their word by word translation was there. Just a little above. ये वाला? Yes, sir. Yes, exactly there. Yes. मम्मी परथरा वै पशुरायत्रिया No, sir. Please listen. यही Wait a second. अपि शुषि पापा योगी सतियया वशियया तथला सुध्या ती अपि यंती परम गतनीम। जी सर। Very good, Adam. वेरी Yes, गुड, sir. थैंक यू सर। Yes, sir. Here you please see the second line. There is something called as Papa Yonaha, right? ये तो कहीं भी नहीं है, How- अभी मैंने पढ़ा था उसमें तो कहीं भी नहीं था ये No, आपने no, कहां से पढ़ा? on screen it's available, sir. Last word of the second line. लास्ट वर्ड ऑफ Jani द hai सेकंड to- लाइन पापा योगनानया। Yeah, sir. See how the translator, Mr. Mukunda Ananda, has tried to somehow whitewash the whole verse. Here it is saying somebody is by birth a lower caste. Papa means Okay. sin. A sinner. Okay. Yonaha means something we call the the woman organ where we receive our birth from. यार अब So- देखो ना, ये तो गलत गेम डालो ना बिला वजह, जब वहां पे ऐसा लिखा ही नहीं हुआ। अब ये Yes. कौन सी ट्रांसलेशन डेफिनेशन दो मुझे इसका, योना या का। Yeah, and you can see any Sanskrit dictionary. Yonaha दो means ना, that- अब मेरे को तो नहीं ना आती, कोई है यार संस्कृत वाला बंदा यार? ये कौन हाँ। कौन टेंड्रम कह रहे हैं, मेरे को आती है। no, बोलो may लाओ यार उन्हें यार, ये लाओ लेना किसी कौन किसी को टेंड्रम। लाओ, अरे स्क्रीन अभी आ गया सर। I am here. Can you guys hear me? खोलो यार। आपको पढ़नी आती है जो लिखी हुई है अजीब सी चीज, ये क्या लिखा हुआ है? पापा वो- योगना। See, yoni means any place of origin. Okay, it doesn't necessarily mean the sex organ. So this guy, whatever he's trying to explain here, he is completely wrong. What is Papa Yonaha? This is explaining specifically about women, Vaishya, etc. Right? But if you actually see the Hindu explanation, even women are said to be Brahmins. They are said to be Kshatriyas. They are said to belong to different classes. So why is it saying all women are here referred to as Papa Yonaha? It doesn't mean what the other person is saying. Papa Yonaha here means people who have karmas which are very bad from the previous birth. So Okay, specifically, नहीं perfect, that is good. So यहाँ पे now रुक जाए, listen- यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे रुक now जाए। listen, अच्छा, please, इंडियन मुस्लिम बात सुनिए आप। यहाँ पे अब मैं डेफिनेशन सबने पढ़ ली, डेफिनेशन सबने सुन ली, आप मुझे रेफरेंस भी दे देना। लेकिन अभी हम एक और बात करते हैं। लेट्स से कि आपकी डेफिनेशन सही है, बाकी सबकी डेफिनेशन खराब है। बाय द वे, कुरान की जब मैं डेफिनेशन ट्रांसलेशन करूंगा तो आप चीखेंगे मुझ पे कि नहीं, कुरान की डेफिनेशन नहीं आप कर सकते, क्योंकि कुरान की डेफिनेशन वही लेनी है जो मुसलमानों ने की है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपकी डेफिनेशन भी लेता हूं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है जो मुझ में आ गया। ये अर्जुन साहब कौन थे? हेलो, ये करण अर्जुन तो बता, ये वाले अर्जुन कौन है? अर्जुन जिसको गीता का वो मिल रहा है, टीचिंग मिल रही है, कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं बैटलफील्ड में। बेहतरीन। तो जो कृष्ण जी है वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो सर्टेनली मेरे में आ गया, जो यकीनन मेरे में आ गया, बेटे पृथा के, ठीक है, जो भी, चाहे वो गंदा हो, गलीज हो, औरत हो, या कोई भी बंदा हो, कोई भी ये कौन सा मेरिटेबल पीपल हो या मैनुअल वर्कर हो, इवन दे गो टू द सुप्रीम डेस्टिनेशन। सर, तो यहाँ पे तो ये आपको ज्ञान दिया जा रहा है कि आप चाहे कुछ भी हैं, चाहे आप लोअर से लोअर कास्ट में क्यों नहीं पैदा होगे, लेट्स जस्ट टेक दैट, ठीक है, गंदी से गंदी कास्ट में भी क्यों नहीं पैदा होगे, अगर आप मुझ में आ गए हैं, आपने मुझको एक्सेप्ट कर लिया, मेरे में आ गए हैं, तो भाईजान आपने तो शांति पा ली, आपने तो सुप्रीम शांति पा ली। तो भाई इसमें टेंशन क्या है? ये तो बल्कि मुझे इस टाइप की चीज तो कुरान में